तो हम इस श्लोक में जैसे अध्याय 2 का 15वां श्लोक जो बात कर रहे हैं, अब इन्होंने बोला कि जिस व्यक्ति को इंद्रिय और विषयों के जो संयोग हैं वो व्यथित नहीं करते हैं, व्याकुल नहीं करते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है, वो धीर पुरुष ही मोक्ष के योग्य है। तो मोक्ष के लिए उन्होंने क्या बोला, ये प्री रिक्विजिट है ना, इसकी पहली रिक्वायरमेंट है, पहले इतना करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, क्वेश्चन इनका था प्रीति का कि हम इसको इस स्थिति को पाएं कैसे। भगवान ने आगे स्थितियाँ इनको अलग अलग विधियाँ बताई हैं, लेकिन अगर सिंपल तरह से सोचो तो शरीर के लेवल पे सबसे पहले देखते हैं कि शरीर के लेवल पर सुख और दुख को कैसे समान करते हैं। तो शरीर के लेवल पर दुख क्या होता है, शरीर के लेवल पे सुख तो सबको पता है कि आराम से खाने को मिले, आराम से कम मेहनत पड़े, आराम से आदमी अच्छे बिस्तर पे सो रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, ये सुख समझ में आता है। इसी का उल्टा शरीर का क्या है, दुख, कि बहुत काम पड़ रहा है शरीर को, लोग शरीर को दुख इसको बोलते हैं। अब इसको दूर कैसे करें या दुख दुख ना लगे, क्या करते हैं हम लोग उसके लिए, जो हम लोग शरीर के लिए एक्सरसाइज करते हैं, अपनी खुशी से करते हैं एक्सरसाइज। कोई एक्सरसाइज अपनी ज़बरदस्ती तो करता नहीं, सब अपनी खुशी से करते हैं। जिम जा रहे हैं, बड़े बड़े वजन उठा रहे हैं, बहुत बहुत देर देर तक कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब जो भी एक्सरसाइज शरीर के लेवल पे कर रहा है वो क्या है, एक तरह का। तो अगर किसी आदमी से देखा जाए तो वो तो दुख उठा रहा है, लेकिन कोई कहता है कि मैं एक्सरसाइज करते वक्त मैं बहुत दुखी हूँ जिम जाके, कोई नहीं कहता ना दुखी है। उसी तरह से शरीर का एक दूसरा दुख होता है अच्छा खाना ना मिलना। लेकिन जो व्रत उपवास लोग करते हैं, कोई कहता है कि मैं बहुत व्रत उपवास करके दुखी हूँ, उल्टा लोग बहुत एक्साइटमेंट से बताते हैं कि आज आज मैंने ना व्रत किया है और अन्न नहीं खाया है, सिर्फ फल खाया है। कोई और बताएगा मैंने सिर्फ पानी पिया, बहुत एक्साइटमेंट के साथ। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि ये दुख दुख नहीं है। दूसरा, और शरीर का सुख होता है बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, वही तपस्या दूसरी हो जाती है जब हम अपने हम कहते हैं कि हम एसी में नहीं रह रहे आजकल, या ठंड में हम बिना हीटर के काम चला लेते हैं, तो आदमी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। तो शरीर का जो दुख है सो कॉल्ड, वो एक्चुअल में दुख नहीं है, वो मन की स्थिति है। शरीर को ना सुख होता है ना दुख होता है, सुख और दुख मन को होता है। तो शरीर के स्तर पर सुख और दुख का कोई मीनिंग नहीं है। अब सांस के लेवल पे देख लो, सांस के लेवल पर सुख और दुख में अगर सांसें में परिवर्तन हो रहा है, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। सांस के लेवल पे जो सुख दुख में परिवर्तन होता है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता उधर, लेकिन सुख दुख में परिवर्तन तो होता है। सांस अगर हम लेते हैं तो सुख में सांस हमारी बदली हुई होती है, दुख में बदली हुई होती है, ये सबको अनुभव है ना। कोई ऐसा नहीं है जिसको अनुभव नहीं है कि सांस हमारी सबका समान समान नहीं रहती, बदल जाती है, लेकिन हम सांस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम सांस पर ध्यान देते हैं, उसको कहते हैं प्राणायाम। सांस को लंबी कर ली, सांस को छोटी कर दी, सांस को तेज कर दी, सांस को जोर से कर दिया या रोक लिया, जो भी ये सांस की एक्सरसाइज है उसको प्राणायाम कहते हैं। उसको कोई दुख नहीं कहता है, लेकिन दुख वाली सांसें होती हैं उनमें। जैसे कि जब हम तेज सांस ले रहे होते हैं तो वो गुस्से की वाली सांस होती है, गुस्से में भी हम ऐसे ही सांस लेते हैं, है ना। लेकिन ये प्राणायाम का एक पार्ट हो जाता है। उसी तरह से ये दुख की सांस है, लेकिन यही सांस को जब हम प्राणायाम के समय पे लेते हैं, कैंडल ब्रेथ बोल देते हैं, तो है क्या, ये सुख और दुख की सांस भी सांस से लिंक नहीं है, ये भी मन से लिंक है। तो शरीर पे भी कोई सुख दुख का असर नहीं पड़ता है, सांस पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम मन पे आते हैं। मन का क्या है, ये चीज हमें अच्छी लगती है, ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती है।
ये हमें कैसे कैसे मिली। एक हिस्सा है जिसका कोई कारण नहीं जानता, पैदा होते ही बच्चे को कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, इसको बोलते हैं पूर्व संस्कार, एक पार्ट। फिर कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस परिवार में कॉमन होता है, उस परिवार में कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे पिता को कुछ अच्छा लगता है, अचानक से ऑटोमेटिकली बच्चे में भी वो दिखने लगा कि बच्चे को भी वो अच्छा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। तो कुछ जेनेटिकली मिला हुआ है, जैसे जेनेटिकली बीमारियां मिल जाती हैं, स्ट्रेंथ मिल जाती हैं, बॉडी के कलर मिल गए, आँख का कलर मिल गया, बाल का कलर मिल गया, साइज हाइट मिल गई, कुछ ना कुछ जैसे तो ऐसे जीन जेनेटिकली हमें लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी मिल जाते हैं। तो वो एक पार्ट हो गया। एक पार्ट है हमें कुछ आइडिया नहीं क्यों मिल गया उसको, वो पूर्व संस्कार है, पूर्व जन्म के कारण कुछ मिला जेनेटिकली। फिर क्या कुछ मिलता है, कुछ मिलता है हमारे आस पड़ोस, स्कूल, बच्चे, फ्रेंड्स, जो नाते रिश्तेदार, उनके इन्फ्लुएंस के कारण ये मिला। फिर एक लास्ट मिलता है धीरे धीरे अपनी बुद्धि के विकास के कारण से वो खुद डिसाइड करता है वो ये मुझे ज़्यादा ठीक लग रहा है। तो ऐसे 4 पार्ट हो जाते हैं लाइक्स एंड डिसलाइक्स के। अब ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स के 4 पार्ट है। इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स से अटैचमेंट कितना है उस व्यक्ति का, ये डिसाइड करेगा उसको कितना सुख और कितना दुख का होता है। जैसे किसी व्यक्ति को मिठाई दो तो वो मिठाई खाएगा, कहेगा अच्छा है और रख देगा, जैसे उसको कुछ खास लगा नहीं, उसको नॉर्मल सी चीज़ दे दी हो। किसी व्यक्ति को मिठाई दो, वो मिठाई खाएगा, पहले कौर में कहेगा वाह क्या सही चीज़ दी, हाँ कहाँ से मंगाई, बहुत दिनों बाद ये वाली खाई, अच्छा। फिर दूसरा बाइट लेगा, फिर उसे याद, बहुत सही, मज़ा आ गया। अब वो क्या है कि वो उस सुख को देखो कितना बड़ा करता जा रहा है। उसी तरह से किसी को दुख है अगर, तो हमने 2-3 दिन पहले जो एग्जाम्पल लिया था कि चाय में शक्कर कम है तो हर बार पिएगा और बोलेगा शक्कर कम है। तो वो उस कितना अटैचमेंट है किसी लाइक्स या डिसलाइक से, वो आदमी उतना ही ज़्यादा उस सुख या दुख की अवस्था को लाइक डिसलाइक के कारण से अनुभव करता है। तो कारण ना तो लाइक्स डिसलाइक्स हैं सुख और दुख के, सुख और दुख का कारण लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है। सुख और दुख का कारण है कितना हम चिपके हैं उनसे, कितना हमारा अटैचमेंट है। ठीक है, अब चिपके कहाँ पे हैं, वो कैसा है, वो कहाँ पे पहुंचेगा। तो फिर उसकी नेक्स्ट लेयर पे जाते हैं, बुद्धि। बुद्धि क्या डिसीजन लेती है, बुद्धि डिसीजन लेती है तो वो सही गलत दिमाग में घुसाती है कि ये सही होता है, ये गलत होता है। अब ये सही और ये गलत जो घुसा है, अब कैसे घुसा है वो छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन सही और गलत घुस गया, बुद्धि बुद्धि डिसीजन इसी बेसिस पे ले रही है। तो वो कारण है हमारे अटैचमेंट को बढ़ावा देने का। अगर कोई चीज़ सही है या गलत असलियत में वो अलग बात है, आप उसको क्या मानते हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं वो इस बात की नहीं है कि एक्चुअल सही गलत क्या है। दुनिया में सारी लड़ाइयाँ सिर्फ होती हैं कि मेरे हिसाब से सही गलत क्या है ना। कोई लड़ाई ये नहीं इस बात की नहीं कि एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में जो है वो अगर उसके लिए लड़ने लगे तो दुनिया एकदम सुंदर हो जाए, लेकिन दुनिया में कोई लड़ाई इस बात की नहीं लड़ता है कि सही सच में जो सही है उसके लिए लड़े। हम लोग लड़ते हैं अपने सही के लिए, मेरा सही सही है, तुम्हारा सही गलत है। ये जो बुद्धि का क्या है, बुद्धिहीनता जो बुद्धि सही शुद्ध नहीं होने के कारण अशुद्ध बुद्धि का जो लक्षण है, वो हमें यहाँ पर लाइक से डिसलाइक के साथ चिपकाने में मदद करती है। अब वो बुद्धि को बुद्धिहीनता किसने दी, और पीछे जाते हैं, मेमोरी। मेमोरी या चित्त, चित्त में जन्म जन्मांतर के हमारे अनुभव भरे हैं। जो भी अनुभव हमें हुए झलक जब हम कीड़े मकोड़े से कुत्ता बिल्ली बने, गाय भैंस बने, इंसान बने, तरह तरह के इंसान बने, अच्छे बुरे इंसान बने, उन सारे अनुभवों का जो ढेर है वो इकट्ठा होकर के चित्त में बैठ गया। और जो जो हमें छोटे बड़े अनुभव हुए, वो सारे अनुभवों का में जो बड़ा अनुभव होगा, जो हमें जो अनुभव कष्टकारी ज़्यादा होगा, वो हमें प्रमुखता से याद रहेगा। अनुभव सारे भरे हुए हैं, अच्छे बुरे सारे अनुभव भरे हैं, लेकिन वो अनुभव में ज़्यादा जल्दी याद आ जाएगा जिसने हमें दर्द दिया था।
तो वो मेमोरी पर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। अब वो मेमोरी को डोमिनेट कर रहा है, वही अनुभव बुद्धि को गाइड कर रहे हैं लाइक्स और डिसलाइक्स को अटैच करने के लिए। वो बुद्धि और मन फिर क्या करता है, वो लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब से अटैचमेंट कर लेता है और फिर हमें आउटकम में सुख और दुख का अनुभव करा देता है। बस इतना सा खेल है ये सारे सुख दुख का। अब तो इसमें जो बोला गया है कि क्या बोला भगवान ने, सम दुख और सुख, दुख और सुख में सम हो जाओ। तो सम कब हो पाएंगे, जब हमें पता रहेगा कि ये जो मन है सुख या दुख का अनुभव करा रहा है, उसका कारण पीछे केवल और केवल हमारा उससे साथ अटैचमेंट है। अगर वो अटैचमेंट नहीं होगा तो कोई सुख दुख नहीं होगा, क्योंकि शरीर को कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए शरीर को कोई सुख दुख नहीं होता है। मन को होता है, शरीर को कभी कोई सुख दुख नहीं होता है। अगर शरीर को सुख दुख होता तो जब हम सो जाते हैं तब भी होता, लेकिन सो जाते वक्त कई बार हम क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी अवस्था में सो जाते हैं जिस अवस्था में बैठना भी मुश्किल है। ये अपनी ही अनुभव है, हम भूखे भी सो जाते हैं। सब तो इसलिए उस बात को थोड़ा सा अनुभव करो, अपने शरीर के साथ, अपने सांस के साथ, अपने मन के साथ, अपनी बुद्धि के साथ जितना हम समय बिताएंगे, जितना बार बार उसके ऊपर ध्यान ले जाएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स का जो अटैचमेंट है वो कितना गहरा है और कितना मूर्खतापूर्ण है। गहरा भी है और मूर्खतापूर्ण भी है। तो जितना हमें पता चलता जाएगा मूर्खतापूर्ण है या गहरा है, जैसे जैसे हम अवेयर होते जाएंगे वो अपने आप ढीला हो जाता है। बस पता चला नहीं कि तुरंत ढीला हो गया, कि हमें पता चल जाए कि यार हमें चाय से बड़ी वो अटैचमेंट है और ये पता चल गया, तो वो फिर अटैचमेंट उतना तगड़ा रह ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जिस चीज़ से भी कोई, मान लो कि किसी को किसी चीज़ पसंद नहीं है तो वो द्वेष है, कि हमें पर्टिकुलर चीज़ पसंद नहीं है। कि कोई कहे कि नहीं मुझे ज़्यादा तेज पंखा में रहना पसंद नहीं है, कोई कहे मुझे ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो शरीर को तो ठंडी गर्मी लगती नहीं है, मन को लगती है। प्रॉब्लम शरीर में हो रही है, तो लोगों को लगेगा कि शरीर की समस्या है, लेकिन शरीर की समस्या नहीं है मन की समस्या। हम समझ नहीं पाते इसको। ठीक है, कुछ गया, कुछ आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर मिला प्रीति? जी भैया, ये मगर थोड़ा अनुभव की बात है, इसको थोड़ा उसमें अनुभव में लाने का। मैंने क्या बोला, गीता प्रैक्टिकल मैनुअल है, जीवन का मैनुअल है। जैसे गाड़ी चलाने का मैनुअल होता है ना, वैसे ही गीता है। इसको कोई थ्योरी की क्लास समझ के जो लोग पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो अपना समय बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं करते। कोई लाभ नहीं मिलता है अगर कोई गाड़ी का मैनुअल पढ़े और गाड़ी कभी ना चलाए। सेम है कि जैसे कुकिंग की रेसिपी की बुक पढ़ते रहो और कभी कुकिंग मत करो, तो कोई मीनिंग नहीं है उस रेसिपी की बुक पढ़ने का। अगर आपको कुकिंग करनी है तो रेसिपी की बुक पढ़ो, फिर कोई मीनिंग है कि हाँ भाई हमने रेसिपी की बुक पढ़ी, उसमें देखा ऐसे करा जाता है कुकिंग की। अब गीता पढ़ रहे हैं, उसको अगर हम इस शरीर के प्रति कुछ काम नहीं कर रहे हैं, इस मन के प्रति, बुद्धि के प्रति, चित्त के प्रति, तो कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का, क्योंकि पढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। जो मूर्खताएं हैं वो दृढ़ होती हैं। जो आप क्वेश्चन था ना, उल्टा दृढ़ता, विकास की जगह गलत जगह दृढ़ हो जाता है, गलत कॉन्सेप्ट बन जाते हैं, बड़े मजबूत गलत कॉन्सेप्ट बन जाते हैं अगर आपने इसका उपयोग नहीं। क्योंकि ये शुद्धि को ये ज्ञान क्या है, शुद्ध हृदय और शुद्ध बुद्धि का ज्ञान है। अगर बुद्धि और हृदय को शुद्ध नहीं किया गया और ये ज्ञान ले लिया तो राक्षसों की उत्पत्ति हो जाती है भाई। सिंपल से बात है। अगर कोई कह दे तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, मरने मारने से, जब हम किसी को मारते हैं तो कोई मरता नहीं है, सब अमर रहते हैं। तो कोई आदमी, मान लो कोई साइको किलर हो जाए और उसको कुछ फर्क नहीं, वो कह रहा है, चाहे जिसको मार दे रहा वो कह रहा है कि अरे हमने किसी को मारा नहीं, सब तो अमर ही हैं, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है, शरीर तो मरना था वैसे ही, जो 25 साल बाद मरना था मैंने आज मार दिया, इससे क्या हो गया, इसमें कौन सी बुरी बात हो गई। तो वो तो
गलत दिशा में चला जाएगा ना आदमी। इसलिए पूरे जो ज्ञान है वो पहले जो समय पे गुरु ज्ञान देते थे, कोई भी ज्ञान ऐसे ये शास्त्र इजीली अवेलेबल क्यों नहीं किए। जो आप सब लोग, कई बार हम लोगों के मन में प्रश्न आता है ना कि हमारे पुराने ऋषियों ने समाज में सब लोगों को शास्त्र नहीं दिए ना। एक बहुत बड़ा वर्ग कहता है कि हमें तो कभी ढंग से पढ़ाया नहीं गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये है, जो अपने जीवन में शुद्धि को आसानी से स्थापित कर सकता है, जिसे संस्कारवान बोलते हैं, उसी को शास्त्र ज्ञान दिया जाएगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर देगा। राक्षसों की उत्पत्ति हो जाएगी, और राक्षसों की उत्पत्ति इसी कारण से हुई। रावण भी बहुत बड़ा पढ़ा लिखा पंडित था ना। लोग यही बोलते हैं ना बार बार रावण के बारे में कि बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था। तो वो रावण फिर विद्वान पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसे मूर्खतापूर्ण काम क्यों करता था? क्योंकि शुद्धि नहीं थी उसके अंदर। सिद्धि आसान है, शुद्धि मुश्किल है, लेकिन शुद्धि ही भगवान को प्राप्त कराती है। सिद्धि से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, शुद्धि से होती है। तो शुद्धि के लिए जो प्रयास करा जाता है उसी को साधना बोलते हैं। वही भगवान ने अलग अलग जगह हिंट दी है। इसमें कोई भगवान ने डायरेक्ट नहीं बोला है कि ये साधना करनी है, क्योंकि वो किसको बात कर रहे हैं? वो एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, जो निद्रा को जीता हुआ है, जो तेतेंद्रिय है, जो सारे वेदों का ज्ञाता है। अर्जुन से बात हो रही है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि हमसे बात कर रहे हैं कि भाई हम अगर आधा घंटा भी नींद के लिए लेट हो जाए तो मुश्किल हो जाए, ऐसे ऐसे होने लगे। तो वो उस आदमी से तो बात हो नहीं रही। बात हो रही है जिसने निद्रा जीती हुई है। तो वो भगवान उससे बात कर रहे हैं। उसके लिए 10-15 दिन भूखा रहने में भी कोई कोई बड़ी बात नहीं, वो नॉर्मल है उसके लिए। तो वो उसको अपने शरीर पर नियंत्रण है, पूरी तरह से मन पे नियंत्रण है। वो आदमी बात कर रहा है, वो थोड़ी देर के लिए भटका, तो इसलिए भगवान ने इतना सुंदर अनोखा ज्ञान दिया। और फिर उसने ही प्रश्न पूछ पूछ के हम सबका भला कर दिया। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जो अगर इत्मीनान से पढ़िए गीता, ठीक है। और श्लोक जरूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े अर्थ व्याख्या वाले पढ़ें। एक श्लोक लीजिए, उसका साधारण सा अर्थ लीजिए और डेली उसका मनन करिए, बस इतना बहुत है। कोई एक श्लोक पढ़ा या 2 श्लोक पढ़े और उनका साधारण सिंपल अर्थ लिया और उसका मनन करा दिन भर। जब तक वो मनन नहीं करेंगे तब तक वो जो हमारी लेयर में काम करना है कि भाई आपकी बॉडी के लेवल पे काम करना है, कि व्रत के लेवल पे है, कि मन के लेवल पे है, कि बुद्धि के लेवल पे है, कि चित्त के लेवल पे है, कि अहंकार के लेवल पे है, वो आएगा नहीं, समझ नहीं आएगा। और फिर हम उसका जैसे मैनुअल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर थोड़ी देर हम लोग ध्यान कर लेते हैं। मेरे ख्याल से आज का तो ये सेशन, ये एक पॉइंट क्लियर हो गया, इसके अलावा बताने की जरूरत। अरे प्रश्न है तो पूछो, नहीं है तो फिर ध्यान करते। अगली बार से पूजा अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो तुम्हारी नो एंट्री हो जाने वाली। प्रश्न है पर आपका आंसर यही था कि मन को शुद्ध करो मन को ठीक रखो तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। प्रश्न तो बहुत, नहीं तो पर वही है ना कि प्रश्न में गीता ऐसा नहीं, पढ़ो। एक मिनट रुको, प्रश्न क्या पूछना है मैं बता दे रहा हूँ। मुझे तुम्हारे दुनिया जहान के प्रश्न में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मेरा सिंपल प्रश्न है, तुमने गीता का कोई एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक को समझने में मुझे ये दिक्कत आई, या उसका ये अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, यही प्रश्न है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे मन में क्या उथल पुथल चल रही है। अपने कर्म है, अपने आप भोगो, ठीक है। लेकिन अभी गीता की क्लास में सिंपल क्वेश्चन है कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे इन्होंने आज प्रीति ने क्वेश्चन पूछा, कल मैंने बताया था ना कैसे पूछना है। ये श्लोक है, इस श्लोक को मैं पढ़ रहा हूँ और इस श्लोक पे जो अर्थ बता रहे हैं वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। वो प्रश्न, हाँ तो ऐसे प्रश्न पूछो केवल, तब जाके गीता पढ़ना समझ में आएगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि हम अभी, मैं प्रवचन नहीं देता हूँ भाई, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना प्रवचन देने वाला हूँ, ना कथाकार हूँ, ठीक है। मेरा कोशिश ये है कि जो गुरुजी ने ज्ञान दिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सबके पास पहुँचे, हर आदमी अपनी लाइफ में अप्लाई करे, प्रैक्टिस करे, डेली ध्यान करो, डेली क्रिया करो। और वो ध्यान क्रिया से फ़ायदा क्या होगा, वो इधर इन ग्रंथों में छुपा हुआ है कि कैसे आपस में लिंक है। वो मैं लिंक बता दूँ कि जैसे कि ध्यान करने से क्या फ़ायदा है, क्रिया करने से क्या फ़ायदा है, वो कैसे लिंक है, ठीक है। ये है मेरा। तो क्या पूछना है वो अगली बार से पढ़ना, समझ में आएगा। कि ये नहीं समझ में आया फिर पूछना, ठीक। चलो फिर आराम से बैठ जाते हैं।
अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। अपने शरीर में देखें कहीं भारीपन है, कहीं हल्कापन है, कहीं कोई खिंचाव है, तनाव है, या बिल्कुल रिलैक्स है। अलग अलग अंगों में अलग अलग स्थिति हो सकती है, उस सब पर ध्यान ले जाए। कुछ अंग हो सकते हैं तनाव में हो, कुछ अंग रिलैक्स हो सकते हैं। हो सकता है दाहिना हिस्सा स्वस्थ है, बायां हिस्सा तनाव में है। इस पर ध्यान दें। कुछ करना नहीं है, बस उस पर ध्यान देना है। स्वीकार करना है ये ऐसा ही है अभी कुछ पलों के लिए। पूरे शरीर पर ध्यान दें, पैरों से लेकर सिर की चोटी तक सब तरफ ध्यान ले जाएं। धीरे से शरीर से ध्यान को सांसों पर ले आए। अब सांसों को देखें, उनकी गति, उनकी उष्णता, मतलब ठंडी गर्म है, तेज धीमी है, वॉल्यूम कितनी है, सघन है, विरल है। पूरी तरह से सांस से जुड़े हैं। लंबी है, छोटी है, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना है, बस जो भी है हाँ है, इसको देखना है। सांस छोटी है, सांस लंबी है, सांस ठंडी है, अभी गर्म है। जैसी भी सांस है उसे स्वीकार करें। शरीर जैसा भी है स्वीकार है, सांस जैसी भी है स्वीकार है। धीरे धीरे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उनको देखें। ना किसी विचार को ये सोचना है अच्छा है, ना सोचना है बुरा है, विचार है। कैसा भी विचार उठे, बस विचार उठा है, ना अच्छा है ना बुरा है। विचार बादलों की तरह आ रहे हैं, आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे आकाश में बादल उठते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार मन के आकाश में उठते हैं और चले जाते हैं। तो उन विचारों को देखें और स्वीकार करें कि ये विचार है अभी। हम अपनी इच्छा से कोई विचार नहीं प्रकट करते, विचार अपने आप उठते हैं। इस बात को देखिए।
बीच बीच में मन में एक हलचल सी हो रही होगी, नहीं नहीं ये सही नहीं, ये गलत है, हाँ ठीक है, ये क्या है। ये मन नहीं है, ये जज बनी हुई बुद्धि है, जो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर पल पल निर्णय देती रहती है। अभी उस बुद्धि को प्रेम से शांत रहने के लिए कहिए, विश्राम करें। शरीर विश्राम में जा चुका है, सांसें स्थिर हो गई, विचार कम होने लगे, आप शांत होते जा रहे हैं, विश्राम करते जा रहे हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। जो हमने अभी पिछले 5-6-7 दिनों में गीता पाठ किया, उस सब का जो भी हमें पुण्य प्राप्त हुआ है, वो सारा पुण्य प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। अब कहें कि प्रभु हमारी बुद्धि को शुद्ध कर दीजिए, हमें अपना बना लें, हमें सिर्फ और सिर्फ चित्त में एक ही स्मृति रह जाए, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बाकी सारी स्मृतियाँ चाहे खो जाएं। हमारा अहंकार सिर्फ इतना हो कि हमें बस इतना पता है कि हम आपके हैं, यही अहंकार। संपूर्ण जगत की मंगल कामना करते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, बहुत प्रेम से मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। ठीक है, तो फिर सब कहाँ सोना माख। आपने बोला कि पहले अपने विचारों को देखो जैसे वो आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ, बुद्धि को शांत करना। मगर एक और चीज होती है ना भैया कि जब हमने अपने विचार या एक क्या है विजुअलाइजेशन का जो
विजुअलाइज करते हैं, वैसा विचार लाते हैं अपने अंदर। हम्म हम बोलेंगे हम्म कि पॉजिटिव विचार लाना, हम्म नेगेटिव को दूर करना, उसको हाँ रिप्लेस करना पॉजिटिव। हाँ हाँ। तो वो हमें मेडिटेशन में किस बात पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? देखिए एक चीज़ बताइए, आपने कभी खीर में तड़का लगाया है? क्यों? खीर में तड़के की आवश्यकता ही नहीं आती। तो वैसे ही है, जो टेक्निक एक एक गुरु ने जो आपको तरीका दिया है, टेक्निक दी है, तो उसमें दूसरे गुरु की टेक्निक डालने का कोई मीनिंग नहीं होता। वो टेक्निक अपने आप में पूर्ण होती है। ठीक है, जो विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक है वो भी पूर्ण है, और ये टेक्निक है ये भी पूर्ण है। हमें विश्वास करना है कि जो भी हमारे गुरु ने हमें दिया है वो पूर्ण है, और वो हमें पूर्णता की तरफ ले जा रहा है। अगर अभी हाल फिलहाल हम पूर्णता अनुभव नहीं कर रहे, तो वो हमें पूर्णता की तरफ ही ले जा रहा है। टेक्निक में कोई कमी नहीं है, गुरु में कोई कमी नहीं है, आप में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो आभास है कमी का, वो इस टेक्निक की मदद से धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, खीर में तड़का लगाते हैं और उसके बाद फिर खाया नहीं जाता है हमसे, तो वो नहीं करना है। ठीक है, बस इतना ही कोशिश करिए। आपको आप पहले अपने एक गुरु फिक्स कर लीजिए। कई बार क्या होता है, हम स्पिरिचुअल शॉपिंग कर लेते हैं, 4-5 जगह से 4-5 टेक्निक सीख ली, अब हम कंफ्यूज खुद ही हैं कि ये करें कि ये करें कि ये करें। कोई कहता है भगवान नाम जप करो, कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है किताब पढ़ो, कोई कहता है कुछ मत करो, सिर्फ ज्ञान में रहो, तुम ब्रह्म खुद ही हो, कुछ ज़रूरत ही नहीं करने की। तो सबके लिए सारे रास्ते नहीं एक साथ नहीं चल सकते ना आप सभी रास्तों पर। एक रास्ते पर एक समय पर एक ही रास्ते पर चला जाता है। तो आप कोई एक रास्ता डिसाइड कर लीजिए, जो भी आपको गुरु ठीक लग रहे हैं, जो भी आपको जिनका सिद्धांत सही आपके साथ मैच कर रहा है मन के साथ में, उनको पकड़ लीजिए। बाकी सारे सिद्धांत को प्रणाम करिए। किसी को ना बुरा कहना है ना अच्छा कहना है, उनको बस दूर से प्रणाम करना है। अपना एक सिद्धांत मान लिया, अपने गुरु की बात मान ली, और उस पर बस चुपचाप चलते जाना है। ये बाकी ये नहीं सोचिए कि क्या, मैं देखिए मैंने जो भी अभी ध्यान भी कराया, जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ एक गुरु के सहारे बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा बोलूँ कि सारा जो भी मैंने सीखा है सब कुछ उन्हीं से मिला, नहीं। बचपन से मुझे बहुत सारे संतों का मैंने पढ़ा है, बहुत सारे संतों को सुना है, लेकिन सबका प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरे को साधना की अगर कोई टेक्निक बोले, मैं किसी की इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी की है, और कोई मुझे किसी हैं हजारों टेक्निक बहुत असर करती होंगी, मुझ मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे मुझे सिर्फ पता है कि सुदर्शन क्रिया करनी है, ध्यान करना है, जो उन्होंने योग की टेक्निक सिखाई योग करना है, जो सेवा सिखाई, जो ज्ञान दिया, बस उतने में काम चल जाता है मेरा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको सबको बता दूं, ये राज की बात सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जिसको भी आप अगर गुरु मानते हैं, उनके बारे में जितना चिंतन करेंगे, बार बार उनका दिमाग उनको दिमाग में अगर बार बार आप लाएंगे किसी भी तरह से, चाहे रील देखिए, चाहे वीडियो देखिए, चाहे किताब पढ़िए, चाहे जो करिए, चाहे बात करिए केवल दूसरों से उनके बारे में, कुछ भी करिए, जितना ज़्यादा आप उनके बारे में मनन करेंगे, जुड़ेंगे, अनुभव करेंगे, स्पीड में काम होगा। टेक्निक से ज़्यादा तेज़ी से इससे काम होता है। ये राज की बात है। बाकी टेक्निक वाले टेक्निक देखते रहें, होते रहें। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि होता हम लोगों के साथ, सभी के साथ, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी कई बार दिक्कत कर जाती है। तो वो बेटर ये है कि अपना एक आइडिया पकड़िए बस। अगर आपको याद हो, मैंने एक बार एक सेशन लिया था एक तत्व अभ्यास का, पता नहीं आप थे नहीं थे, उसका यूट्यूब में मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, एक तत्व अभ्यास, उसको फिर से देख लेना। उसमें यही बात बार बार समझाई थी, किसी एक चीज़ को पकड़ना है और उस पर ही लगे रहना है। कोई भी चीज़, कोई चाहे मंत्र हो, चाहे साधना हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, आप सिर्फ इस बात को विश्वास से मान लेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, और उसको जितना पकड़ते जाएंगे तो कोई और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही है। लेकिन उसको फिर पक्के से उसी को पकड़ के रखना है।
आज ब्रह्म है, कल तोता बन गए, परसों कुछ और बन गए, तो फिर कुछ फायदा नहीं है उसका। उसी तरह से ध्यान करने की प्रैक्टिस है तो डेली ध्यान करना है, जप करने की प्रैक्टिस है तो डेली जप करना है। कुछ भी एक जो भी आपका अभ्यास है जो भी है वो उसको एक को फिक्स करना है और डेली करना है। उसमें फिर नियम में ये टूटना ही नहीं चाहिए, है ना। हम सब की समस्या ये रही है साधना में, जो भी साधक होते हैं, अभी आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ हाँ, कनेक्शन कटा था। ये बोला था कि हम सब साधकों की एक ही जो जो शुरुआती समस्या दौर की समस्या ये होती है कि हम सब को बहुत चीज़ें, चमकती चीज़ें पर जगह जगह बाजार जैसा दिखता है। अरे ये बाबा जी देखो ये कर रहे हैं, ये बाबा जी कुंडली जागृत कर देते हैं, ये बाबा जी ध्यान करा के समाधि में तुरंत ले जाते हैं, ये बाबा जी एकदम भगवान कृष्ण के दर्शन करा देते हैं, ये बाबा जी तो राधा जी की रासलीला में ले जाते हैं। हम सब भड़बड़ा जाते हैं कि अरे किसके पास जाएं। लेकिन अपना सहज मन से सोचिए कि आपका मन किधर जा रहा है, किन गुरु के साथ आपका कनेक्शन आराम से बन रहा है, उनके साथ एक बार बना लीजिए, बस उस कनेक्शन के हिसाब से चलते रहिए। वो सब दे देंगे, एक में ही सब देने की शक्ति है, लेकिन समय समय पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी क्षमता आती जाएगी, आप मतलब वही बात है ना कि जिस क्लास में पहुंचोगे उस क्लास में आएगा। अभी जिन लोगों ने मतलब बच्चों ने मैथ्स में कैलकुलस नहीं पढ़ी है, अभी मैं कैलकुलस पढ़ाने लगूँ तो समझ ही नहीं आएगी ना क्या बात कर रहे हो। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है उससे हम कॉस थीटा साइन थीटा जैसी बातें करें तो उसको अजीब सा लगेगा कि क्या बातें कर रहे हो। तो वही स्थिति होती है कि वो अब हम लोग कहें अरे देखो प्रेमानंद जी गुरु जी उनको रास में ले गए सीधे झटके से वापस। अरे हम वहाँ इस स्थिति में पहुंचे तब तो वो ले जाएंगे। हमारे हृदय में तो यहाँ पे कचौरी जलेबी घूम रही है, उसमें हम कहाँ से रास में पहुंच जाएंगे। तो वो जब उस शुद्धि की अवस्था में रहेंगे तो वो रास भी सहज है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे शुद्ध हो गए वैसे सब भगवान तुरंत है ही, हो तो कहीं दूर तो है ही नहीं, सबसे करीब तो वही है। तो उस पॉइंट को हमें बार बार दोहराना है। मैं इस खासकर जिनकी बुद्धि तेज है ना उनसे मुझे डर लगता है, क्योंकि उनको कुछ भी बता रहे हैं वो कुछ का कुछ मतलब निकाल लेंगे। कम बुद्धि वाले फिर भी ठीक रहते हैं, उनको एक बात ही समझ में आती है। ज़्यादा तेज बुद्धि वालों को एक बात बोलो चार समझ जाता है, तो वो दिक्कत करती है। वो इसीलिए बोलते हैं ना, अगर आप पढ़ रहे हो ना दूसरे अध्याय में है कि तीसरे में याद नहीं आ रहा मुझे, उसमें भगवान ने बताया है कि वो तत्व बुद्धि से परे है। दूसरे में ही है शायद, देखिए वो तत्व क्या है, वो बुद्धि से परे है। तो जो तत्व बुद्धि से परे है उसको बुद्धि से पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वहां तक ले जाने के इंगित करते हैं रास्ता। बुद्धि क्या करती है, हमें थोड़ा सपोर्ट करती है, हम कंफ्यूज ना हो जाएं, हम अपनी साधना में लगे रहें। भड़बड़ाहट होने लगती है कि अरे हम कहीं जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, क्योंकि वो रास्ता तो अज्ञात है, हम सीधे जा रहे हैं कि उल्टे जा रहे हैं हमें पता नहीं है। तो बुद्धि सिर्फ और सिर्फ हमें थोड़ी देर मतलब जैसे ना सहला देती है कि हाँ ठीक है तुम चले चले रहो, सही चल रहा हो सही चल रहा हो सही चल रहा हो, बस। बुद्धि से पाता कोई नहीं है, ये याद रखिए। अब ध्यान से देखिए, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी यहाँ जाके खत्म हो जाती है ना, पीछे जाके खत्म हो जाती है ना। आज्ञा चक्र किधर है? रीढ़ की हड्डी पे है आज्ञा चक्र? रीढ़ की हड्डी पे तो नहीं है ना, रीढ़ की हड्डी तो इधर है। अब मूलाधार से उठे, अब रीढ़ की हड्डी के थ्रू चल रहे हैं लोग, कहते हैं ना सारे चक्र रीढ़ की हड्डी के किनारे किनारे लगे हैं। तो भाई यहाँ विशुद्धि तक तो रीढ़ की हड्डी है, इसके बाद आज्ञा चक्र पता चला है। हम मान लिया चलो वो ब्रेन से लगे कुछ कनेक्शन होगा, भगवान जाने। यहाँ पे सहस्रार कहीं कुछ कनेक्शन ही नहीं है, खाली है। तो आप विशुद्धि तक ही आपकी है, जो भी है जोर जबरदस्ती करके ले जाओगे, हाथ पांव मार के, बुद्धि से शरीर से मन से जो भी उपकरण लगा दो, उसके बाद कोई कनेक्शन नहीं है। तो वो कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब आज्ञा चक्र है, ये गुरु कृपा करते हैं तो ये खुलता है आपका। जब ये खुलेगा तब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी, अर्थ अलग
अलग समझ में आएंगे, सही अर्थ समझ में आएंगे क्या कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जब यहाँ गुरु की कृपा होगी, उसके बाद जब अब गुरु को लगा कि हाँ अब ये प्रेम के काबिल हो गया है, ये ज्ञान तक तो ठीक है आसानी से मिल जाता है, लेकिन प्रेम के काबिल होने के लिए ये बिल्कुल ही खाली है कि गुरु बोले जाओ कुएं में कूद जाओ, तो आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, सीधे कूद गए। नीचे कुएं में गुरुजी ऐसे बैठे थे, जैसे ही गिरे तो हाथ मिल गया गुरुदेव ने। ये विश्वास आपको होना चाहिए, तब वो प्रेम देते हैं। तब तक आप लगे रहो जन जन मान तक कोई, क्योंकि टाइम का कोई इशू है ही नहीं। वो आज्ञा चक्र खुल जाएगा 2000 जन्म के बाद, फिर जाके उसके आगे की कहानी होगी कि 2 लाख जन्म के बाद होगी कि अगले 2 पल में हो जाएगी। कोई टाइम का इशू नहीं है। वो बिल्कुल आसानी से इंतजार करेंगे कब लड़का तैयार हो रहा है, कि लड़की तैयार हो, लड़का लड़की भी नहीं होता क्या। ठीक है, तो वो पॉइंट को समझिए। अब उसमें हम लोग मिक्स नहीं करें, टेक्निक्स को मिक्स ना करें, एक गुरु को फॉलो करें और पूरी जी जान लगा के फॉलो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी को ही फॉलो करो, आपके अगर अपने कोई गुरु है आप उनको फॉलो करो, लेकिन उसी भाव से कि वही है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो बोलते हैं ना, ये बोलने के लिए नहीं बोलना है, ये है, तभी काम होएगा। अगर नहीं होता तो कोई मतलब ही नहीं बोलने का। गुरु बनाता है, गुरु बिगाड़ता है, यही तो कहना ना। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है और पर ब्रह्म है। वो सब कण कण में अपना अस्तित्व दिखा देगा, आपको महसूस करा देगा कि वो देखो हर कण कण में है। लेकिन फिर पहले इसमें विश्वास करना पड़ेगा ना कि हाँ गुरु जी बोलते हैं कि दो वी केवल अगर आपके पास आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहला वी है विश्वास और दूसरा वी है विश्राम। बस क्लोज। विश्वास कि मेरे गुरु समर्थ हैं, विश्राम गुरु के चरणों में, डन। और कुछ करना नहीं, मात्र इतना। ये सब हम लोग जो टाइम पास कर रहे हैं ना, बुद्धि का एंटरटेनमेंट है और कुछ नहीं है। तो उसी प्रसन्नता के भाव के साथ दोबारा आप जब लोग बुलाएं तो आएंगे इस बार, नहीं तो पढ़ के थोड़ा पढ़िए। हाँ, एक किसी मतलब किसी और गुरु को फॉलो करने का वो नहीं है, दूसरे गुरु का नहीं है, वो एक मतलब आजकल मतलब पढ़ने में आता है ना, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, तो उससे रिलेटेड वो था वही तो गुरु है बात। हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मिक्स नहीं करो। वो टेक्निक इंडिपेंडेंट टेक्निक है, सारी टेक्निक इंडिपेंडेंट है। अभी कोई कहे कुंडली जागृत हो जाती है, कुंडली जागृत करने की 50 टेक्निक मार्केट में घूम रहे, यूट्यूब में मिल जाएगी, फिर बाद में बीमार पड़ जाओ, उसका कौन इलाज करेगा। गुरुजी के पास इतने केसेस आते हैं, वो कहते हैं कि लोग उल्टी सीधी टेक्निक लगा के आ जाते हैं, फिर अपना खराब कर लेते हैं सिस्टम को, क्योंकि सीधे नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है। नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने के बाद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो चीज़ों के इसलिए गुरुजी धीरे धीरे करते हैं। सुदर्शन क्रिया से ज़्यादा आसान कोई टेक्निक नहीं है आपकी कुंडली जागृत करने की, लेकिन सुदर्शन क्रिया नियम से करा जाए तो, और इतने धीरे धीरे हो जाएगा कि वो पता ही नहीं चलेगा। वही बात है ना कि हम जो भीतर के अनुभव है हमको ट्रांसफर कैसे करें। कुछ हम बस केवल जो बोल सकता वही है ना कि गूंगा मीठे का स्वाद कैसे बताए। स्थिति है, अटक ही जाती, जवान अटक जाती, कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन बहुत है, एक बार वही है ना, वी से विश्वास और वी से विश्राम, बस और कुछ करना नहीं है। आप लोग देखिए, अगर आप श्री श्री रविशंकर जी को मानते हैं, आप अगर जो 6 लोग बैठे हो उनकी बात कर रहे हैं, 5 लोग लगभग जब भी आश्रम में होते हैं गुरुजी, लगभग 7 बजे आश्रम में सत्संग होता है और लाइव आता है। यूट्यूब में आप सब लोग होशियार हो, यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। लाइव गुरु का वचन सबसे किस्मत से मिलता है। आज के समय में हम लोग वहाँ तो रह नहीं पा रहे आश्रम में, गुरु के आश्रम में रह पाए, तो उन्होंने सुविधा दी है हम सबको, क्या कि भैया उन्होंने सत्संग लाइव कर दिया। अब मेरी ये कोशिश रहती है कि चाहे जैसे हो सके उस सत्संग का चाहे 5 ही मिनट में देखूं, देख जरूर लूँ लाइव,
क्योंकि गुरु के लाइव दर्शन का मतलब मैं रोज गुरु को साक्षात देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ, कोई फोटो नहीं है। वो उस वक्त सच में वहाँ बैठे, सच में वही बोल रहे हैं। ध्यान कराया, जैसे आज का ध्यान बहुत सुंदर ध्यान, बहुत दिनों बाद हरिओम ध्यान कराया उन्होंने, ध्यान कराया, ज्ञान दिया। तो उस ज्ञान का अब मुझे डायरेक्ट मिल रहा है ना वो, तो फिर गुरु से। जैसे आश्रम में बैठे हैं जो लोग सुन रहे हैं वही मैं सुन रहा हूँ, कुछ अलग नहीं। और गुरु तो सब सर्वव्यापी है ना। तो कोई वो बात ही नहीं है कि हम कहाँ बैठे हैं वो कहाँ नहीं। कोशिश ये करिए, अगर उनको मानते हैं आप, जो भी मानता है आपके अपने गुरु हैं, तो मुझे कोई, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो भी दिमाग में है क्लैरिटी ले आओ और उसके हिसाब से गुरु के पीछे पागल के जैसे लग जाओ। लेकिन परेशान नहीं करना गुरु को। गुरु के पीछे लगने का मतलब मैं कई बार बोल चुका हूँ, गीता स्टार्ट होती है, अर्जुन बोलता है मैं आपको गुरु मानता हूँ लेकिन आपकी नहीं मानता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। और गीता खत्म होती है, मैं आपको भी मानता हूँ, मैं आपकी भी मानता हूँ, मतलब मैं युद्ध भी करूँगा। बस। तो गुरु के मानने, गुरु को मानने और गुरु की मानने के बीच का जो गैप है वही गीता है, बाकी कुछ नहीं। लास्ट श्लोक, उसके बाद भगवान एक अक्षर नहीं बोले हैं। जब अर्जुन ने जैसे ही बोल दिया कि जो आप कहोगे मैं करूँगा, करिष्ये वचनम तव, बस। फिर उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया। और यही तो सुनना चाह रहे थे कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ तुम चुपचाप करो, खत्म कहानी, बाकी मैं संभालने के लिए हुई। महाभारत के युद्ध में देखो तो कहीं लगा कि ये लोग होशियार थे, अगर कृष्ण नहीं होते तो दूसरे तीसरे दिन पिटपिटा के बाहर आ जाते। लेकिन हर जगह संभाला, जितनी अजीबोगरीब स्थितियां थी सारी स्थितियां संभाली। किसने संभाली? तो गुरु है, वो हर स्थिति संभालेगा। बस ये वही, ये विश्वास और विश्राम, हो गया काम, जीवन खत्म। आनंद ही आनंद है और कुछ है नहीं सिर्फ, है ना। एक बार सेशन ले लीजिएगा सुदर्शन क्रिया के साथ रिविजिट। सुदर्शन क्रिया का क्या लेना है? एक सेशन ले लीजिए। मैं सुदर्शन क्रिया का को सिर्फ प्रमोट करने के लिए ही बना हूँ। सुदर्शन क्रिया सिखाने वाला सेशन अगर सीखे हुए हो तो मैं बता सकता हूँ। सीखे हुए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, सीखे हुए तो फिर मैं सब बता सकता हूँ। जो सीखना चाहता है वो अपना अलग टीचर से सीख ले, उसके बाद फिर मेरे से डिस्कशन कर ले, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वो आप कभी भी कॉल कर लेना, क्योंकि बाकी सब लोग को तो कुछ ऐसा कोई स्पेशल है नहीं। सुदर्शन क्रिया में क्या होता है, 20-40 करना है सबको बस। लेकिन करिए, नियम से करिए, प्रतिदिन एक समय फिक्स करके करना है हमें, और पूरे श्रद्धा से करिए, ये भाव से कि गुरु ने ये प्रसाद मिला। हर किसी को नहीं मिला है, हर कोई को प्रसाद मिलने के बाद समझ भी नहीं पा रहा है। उस प्रसाद की अनुभूति करनी है कि मतलब रोज आप धन्यभागी अनुभव करो कि आज मुझे प्रसाद मिला और आज मैंने इस प्रसाद का पान किया, जब भी सुदर्शन क्रिया की। तो जब जितना ज़्यादा धन्यभागी होते जाएंगे ना, उतना ही वो प्रकट होती। सुदर्शन क्रिया लाइव चीज़ है, चेतन है। जैसे सुदर्शन चक्र था ना, चेतन था, गया अपने आप आ गया, जितना काटना है उतना ही काटा, जितनी वैसे ही सुदर्शन क्रिया है। आप जिस काबिल हो ना उतनी एनर्जी बढ़ाता है। ऐसा नहीं है कि आपके में एकदम फोड़ देगा। जितनी एनर्जी जो 20 साल से कर चुके हैं लोग उनमें बढ़ाता है, जो नया आदमी कर रहा है उसमें नहीं बढ़ती। वो सुदर्शन क्रिया को पता है कि कितना देना है, कितना कब किसके पास है, कौन तैयार है। वो सब ये चेतन शक्तियाँ हैं। इनको जो सिद्धियाँ होती हैं ना, इनके अभी अभी कुछ दिनों में आप क्या बोले, वो अलग ही अनुभव होंगे जब समझ में आएंगी चीज़ें कि ये चेतन कितनी सुंदर और कितनी बड़ी चीज़ें मिली हैं। हम लोग सोचते हैं क्या है, सांस ही तो लेनी है। अरे भाई नहीं, सांस नहीं ले रहे हैं इस वक्त। वो गुरु कृपा अलग तरह से फ्लो कर रही है हमारे शरीर के ऊपर। सांस लेना होता तो हम ये कह रहे हैं किसी को भी बता दो, आपको पता चल गया 20-40 तो करना होता है, किसी को भी बता दो, उस पर कुछ असर हो जाए, कुछ नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कृपा है। ये तो खेल है कि अब हम लोग समझ नहीं पाते। देखो ना, विश्वास और विश्राम से काम हो जाएगा, नहीं होता हमारा। क्यों? हमें चाहिए कि कुछ दो, हम उसको करें, क्योंकि हमारे कर्ता भाव इतना भरा है, जन्म जन्मांतर का कर्ता भाव है। रजस खत्म ही नहीं होगा। तो उस रजस को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो तुम सांस लो। ठीक है, हमें लग रहा है कि हमने सांस ली, हाँ हमने ये किया, जोर से लिया, महसूस किया कि हम कुछ कर रहे हैं। जब ये महसूस किया हमने कुछ किया तो उसका परिणाम मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, देखो हमारी कृपा से सब हो गया, लेकिन हमारे तसल्ली के लिए कर दिया कि मैंने क्रिया की इसलिए मुझे मिला। क्रिया करने से कुछ नहीं, कृपा हो रही है और वो चेतन है वो क्रिया।
इस कारण हमारे शरीर में वो अपने आप से फिर होने लगती है। अभी आप उस अवस्था में जाओगे अभ्यास करते करते कि आप बैठोगे, क्रिया अपने आप चालू हो जाएगी, क्रिया होगी, आप देखोगे क्रिया हो रही है, शरीर कुछ नहीं कर रहा है, क्रिया हो रही है, वो देखो। लेकिन वो समय आता है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मतलब आपको 4 दिन में आ जाएगा, सबका अपना अपना टाइम है। तो वो वहाँ पहुँचो, अभ्यास करो, पूरे भाव से गुरु के प्रति समर्पित हो। अब गुरु के प्रति समर्पित होने का भाव क्या है कि हम इस जो भी हमें मिले उसको बताएं कि भाई एक चीज़ अच्छी गुरुदेव देव ने दी है, आप सीखो, आप भी फ़ायदा उठाओ, हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, है ना। या कहीं सेवा का मौका मिले सेवा करो, कहीं कहीं सत्संग का मौका मिले सत्संग में जाओ। यही तो है गुरु, और कुछ तो आपसे आपका खुश होने के अलावा तो गुरु चाहते नहीं है। भाई साधना करोगे तो भी खुश होगे, सेवा करोगे तो भी खुश होगे, सत्संग करोगे तो भी खुश होगे, और कहीं कुछ भी करके दुखी तो होने वाले नहीं। तो गुरु तो सिर्फ चाह रहे हैं कि आप खुश हो जाओ। उन्होंने अलग अलग तरीके बताए खुश होने के, तो जिसमें खुशी मिले करते जाओ। वही विश्वास, बस वी याद रखना। आज के समरी, आज के कोर्स मतलब क्लास की समरी, विश्वास एंड विश्राम। बस ये इस विश्वास के साथ कि सब हमारे गुरु कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, उनके चरणों में हम विश्राम कर रहे हैं। मस्त सोइए, दिन रात सोइए इस विश्वास के साथ वो अपने आप से काम में लगा देते हैं जब विश्वास हो जाता है बस। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। अब भैया वीकली फिर ट्वाइस रख सकते हैं सेशन, कैसे करना है? मैं 24 घंटे रखने को तैयार हूँ, लेकिन प्रश्न पहले चाहिए श्लोक के रेफरेंस के साथ। ये श्लोक दीपक भैया और ये प्रश्न जल्दी बताइएगा कैसे करना है। आपको जब लगे, तो देखो ऐसा लगना कि जब सब लोगों को कंफर्टेबल हो, आपस में बात कर लो, केवल मेरे से नहीं सबसे आप बात करो। दीपक भैया का नंबर ग्रुप में ऐड हाँ, कर मैं दीजिए ना, ऐड मुझे कर दूंगा, सीखो दीपक को ऐड कर दूंगा ग्रुप में। मैं रश्मि आंटी को भी ऐड कर दूंगा, इनको भी ग्रुप में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, और पूजा दीदी तो है हाँ शायद पूजा ग्रुप है, में। हाँ, ठीक है, तो फिर हम आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। हाँ। और जो लोग भी हैं, कई लोग आना चाहते हैं, उन्हें पता नहीं, उनको पता नहीं कि कुछ अच्छा हो रहा है, उनको लगता है कैसे टाइम पास हो रहा है। तो उनको बताइए भी कि आपको बहुत अच्छा लगा, कुछ हम ढंग का मिला। भाई मैं अपनी पब्लिसिटी कैसे करूँ? हम पढ़ेंगे और पढ़ के हमें अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, वो हमें समझने को मिल जाती है, तो वो भाई अच्छे है ना वो चीज। आप अपना पढ़िए, ये श्लोक पढ़ा, इस श्लोक का अर्थ समझने में दिक्कत है, वो श्लोक के रेफरेंस के साथ। फिर क्या होगा ना कि देखो, एक श्लोक पढ़ा आपने, कितना कुछ सबको मिला, उससे क्या लिंक मैंने किया मुझे खुद नहीं पता है मेरे, क्योंकि मैं कोई प्लान करके तो बैठता नहीं हूँ। तो वो इसी को कह रहा हूँ ना, आपके सामने दिख रही है गुरु कृपा फ्लो हो रही है आप लोगों के लिए। मेरा कोई भी काम है, कोई मतलब कोई सोचा हुआ नहीं है कि मैं ये आज बोलने वाला हूँ, कुछ करने वाला हूँ। तो वो सामने चमत्कार देख रहे हो आप, उसी चमत्कार को प्रणाम करो और अभ्यास करो बस। ठीक है, तो फिर जब भी हो आप भेज देना, मैं अवेलेबल हूँ। जय गुरुदेव। थैंक यू भैया। बाय।